आर पार की लड़ाई के मूड में है और जो हलफनामा दायर किया है उसको लेकर एक तरह से बिल्कुल जंग के मूड में है और स्वीकार करने को तैयार नहीं है और कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग फिरके उनके अलग अलग अपने नियम कानून है, तो उसी तर्ज पर यहाँ कॉमन सिविल कोड क्यों होना चाहिए? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें वो चाहती है कि हमारे मुल्क में हिंदुओं को उनके पर्सनल लॉस पर अमल करने दिया जाए, मुसलमानों को उनके पर्सनल लॉस पर अमल करने दिया जाए। जितने भी मज़ाहिब हैं सबकी जो रिलीजियस फ्रीडम है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है वो बरकरार रखा जाए। अगर उसमें किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस होता है तो मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम मुस्लिम तंजीमें हर तरीक़े का एहतिजाज और हर तरीक़े का कानूनी रास्ता अपनाने के लिए पूरी तरीक़े से तैयार है। सर क्या लग रहा है कि ये विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, तो ऐसे में हलफनामा जो दायर कराया गया है क्या इससे चुनाव का भी कोई ताल्लुक है? अब ये तो जिन्होंने हलफनामा दायर किया वही सही बता पाएंगे, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन कायम हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं उससे आम पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए इस तरीक़े के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान जो लॉज हैं, जो मजहबी कवानीन हैं वो अलग अलग पाए जा रहे हैं और दीगर कौमों में भी अलग अलग पाए जा रहे हैं। वहीं हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो ट्राइबल लॉज हैं वो एकदम अलग है, उनको आपने कानूनी हैसियत दी है, क्या वो ख़त्म कर देंगे? मिज़ोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर के अलग कवानीन हैं, क्या आप उसको ख़त्म कर देंगे? इस वजह से जहाँ जिस मुल्क में हर 100 किलोमीटर पर अलग कल्चर पाया जा रहा हो, अलग ट्रेडिशन पाए जा रहे हों, ऐसे मुल्क में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो हम नहीं समझते कि वो मुनासिब या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। लॉ कमीशन ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मशवरा मांगा है, तो आप लोग मशवरा उसमें क्या देंगे? नहीं, जो उन्होंने मशवरा मांगा है तो उस सिलसिले में हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन पर्सनल लॉ बोर्ड के मशवरे से उसकी अपील पर कल यहाँ से दारुल उलूम फरंगी महल में बाद नमाज जुमा उसका आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें कि मर्दों से अलग प्रोफार्मा पे और औरतों से अलग प्रोफार्मा पे साइन करके उसको लॉ कमीशन को और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर दफ्तर में भेजा जाएगा, जिससे कि हम लोग ये साबित कर सकें कि 90% मुस्लिम ख्वातीन भी इस हक़ में है कि हमारी शरीयत में कोई भी तब्दीली ना की जाए। नहीं, उन्होंने वो प्रोफार्मा जो है उसका बायकॉट करने का ऐलान किया है कि जो प्रोफार्मा जारी किया गया है उस प्रोफार्मा को पढ़ने के बाद ये इस बात की का शक और शुबहा और यकीन पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे सवालात लिखे गए हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे आपको राज़ी किया जा रहा हो। इस नुक्ते नज़र से बोर्ड में ने इसको अपोज करने की अपील की है, लेकिन हमारी शरीयत में इंटरफेरेंस ना हो, उसमें तब्दीली ना हो, इसका सिग्नेचर कैंपेन कल से इंशाल्लाह लखनऊ में शुरू किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 3 तलाक के मामले पर इस्लाह करने के लिए तैयार था, आप लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे, मुल्क में खवातीन के दरमियान बेदारी भी की जा रही थी, अचानक ये नौबत टकराव की कैसे आ गई, क्या हुआ आपके साथ? नहीं, हम लोग कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी इस्लामी इदारा ये नहीं चाहता है कि अदालतों से या हुकूमत से किसी भी किस्म का टकराव पैदा हो। हमारा सिर्फ एक सिंपल सा मुतालबा ये है कि हमारे मुल्क के आइन ने जो हमें अपने मज़हब पर इख्तियार करने की आज़ादी दी है उसमें किसी किस्म का इफ़ एंड बट ना लगाया जाए। तलाक़, 3 तलाक़ का मसला जो है वह हमारी शरीयत का एक हिस्सा है। अगर एक आध % लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उन पर ऑलरेडी पहले से अपने दारुल क़ज़ा के ज़रिए से फ़ाइन इम्पोज किया जाता है और उसको बड़े पैमाने पर वो फ़ाइन इम्पोज किया जाए, इसके लिए सलाह मशवरा जारी है और इंशाअल्लाह उस पर जल्दी कोई फ़ैसला भी लिया जा सकता है। अगर सीधा टकराव होता है मरकजी हुकूमत से तो क्या फिर आप जो रीजनल पार्टियां हैं जो आपके कॉज को अगर सपोर्ट करती हैं तो आप उनकी हिमायत हासिल करेंगे? यानी यकीनी तौर पर अगर मरकज़ी हुकूमत हमारे इन मुतालबात को नहीं मानता है तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान भी कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, उनकी हिमायत लेने की कोशिश की जाएगी और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क भर में बड़े बड़े एहतिजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, क्योंकि इस मुल्क का मुसलमान हरगिज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हमारी शरीयत में कोई भी चेंज किया जाए।
बीजेपी के एजेंडे में रहा है कि कॉमन सिविल कोड, अब केंद्र में उनकी सरकार है, तो क्या ये मांग है जो हलफनामा दायर हुआ है वो बीजेपी ने अपने एजेंडे के तहत ही दायर करवाया है? नहीं, बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में और भी कई उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे, क्या उस पर सब पर अमल दरामद हो गया है? आप लोग बेहतर जानते हैं कि उनमें से कितनों पर अमल दरामद हुआ है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसी मसले को खाली इस वक्त क्यों उठाया जा रहा है, ये बात हिंदुस्तानी आवाम हमसे बेहतर जानती है। हाँ बस आप फॉर्मा लाइए। कल क्या सिग्नेचर प्रोग्राम है सर? कल 12 अरे यार प्रोफॉर्मा लाओ पहले। उसमें लेडीज की होंगी कितना समझेंगे? हमारी राय कोई आई नहीं। 50% है, आपकी 50% उनकी है। आपकी तो राय नहीं, आपकी तो इजारादारी है।